चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ओपन चैनल फ्लो या फिर फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट है कि ओपन चैनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ओपन चैनल का ये मतलब होता है कि अगर कोई पानी या कोई फ्लो ग्रेविटी की मदद से फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो पानी है, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो सबसे पहले फ्री सरफेस फॉर्म करेगा। इट विल फॉर्म अ फ्री सरफेस एंड द फ्लो इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्लो किसमें होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में होगा। तो ओपन चैनल का मतलब ये होता है कि इसमें जो फ्लो होगा, सबसे पहली बात तो ग्रेविटी की मदद से फ्लो होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें जो लिक्विड फ्लो होगा वो फ्री सरफेस फॉर्म करेगा। तीसरा पॉइंट, आपका जो फ्लो होने वाला है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंपैक्ट में फ्लो होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एन ओपन चैनल। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये एक चैनल है, इसके ऊपर पानी रन कर रहा है। ठीक है, लेट से वाटर की बात कर रहा हूं मैं। अब कभी भी याद रखना, ओपन चैनल में फ्री सरफेस बनती है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। मतलब जो पानी की सतह होती है ना, उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। एंड इस पानी के डेप्थ को हम बोलते हैं वाई। वाई मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, सो रिमेंबर, एन ओपन चैनल इज अ चैनल इन विच फ्लो टेक्स प्लेस, बोलो कौशिक, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं नहीं, पहला आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी, पॉइंट नंबर टू, इट विल फॉर्म अ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। पॉइंट नंबर थ्री, द फ्लो इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बस तीन कीवर्ड्स याद रखना, ग्रेविटी, फ्री सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में आपको, एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे कोई नदी का पानी हो गया, या कोई स्ट्रीम में पानी हो गया, फ्लो हो रहा है, किसी कैनल में पानी फ्लो कर रहा है। और चौथा पॉइंट है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सीवर पाइप। अब सीवर पाइप मतलब क्या होता है? जो पाइप ग्राउंड के अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, एंड इसमें अपना पूरा गंदा वेस्ट जो भी घरों से निकलता है वो यहाँ से फ्लो के जाता है। तो सीवर पाइप भले क्लोज्ड पाइप है, पर फिर भी हमने उसको कौन सी कैटेगरी में डाला है? उसको हमने डाला है ओपन चैनल फ्लो की कैटेगरी में। ऐसा क्यों? बोलो, एनीवन, ये बता सकते क्योंकि हैं? सर वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट से फ्लो होता है। एग्जैक्टली, आपका जो सीवर पाइप है, उसमें जो भी गंदा लिक्विड फ्लो करेगा पानी, वो पहली बात तो फ्री सरफेस फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है आपको? क्योंकि ये जो पाइप है ना, सीवर पाइप कभी भी फुल्ली रन नहीं करता है। जो आपके घरों में पानी आता है, जैसे आपके नलके से पानी आता है, तो उसमें पानी फुल्ली रन करता है। तो उसको मैं ओपन चैनल नहीं बोलूंगा। ओपन चैनल किसको बोलते हैं? जिसमें एक फ्री सरफेस बनती है, जिसमें पानी ग्रेविटी की मदद से फ्लो होता है। तो सीवर पाइप में पानी को भेजने के लिए हम लोग किसी पंप का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्री सरफेस बन रही है और पानी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए सीवर पाइप का एग्जाम्पल ओपन चैनल की कैटेगरी में आता है। याद रहेगा सबको? बोलिए। हाँ सर। सुगत, आयुष, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो ओपन चैनल फ्लो इज characterized by gravity flow. It forms a free surface. It runs under the impact of atmospheric pressure. ठीक है। दूसरा, इस इसके एग्जांपल्स फ्लो थ्रू रिवर, स्ट्रीम्स, कैनल एंड फ्लो थ्रू सीवर पाइप। दैट्स इट। ये आप एग्जांपल्स कुछ देख सकते हो, जैसे डैम है, डैम का पानी भी ओपन चैनल की कैटेगरी में आता है। फिर एक कैनल आ गया, कैनल के पानी भी को भी हम लोग ओपन चैनल में पकड़ते हैं। ये सीवर पाइपलाइन आ गया, जहां से आप पानी देख रहे हो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अब यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखो, सबसे पहला एग्जांपल है, डेफिनेशन है वेटेड एरिया। ये कंफर्म दो दो मार्क के क्वेश्चन है कि वेटेड एरिया क्या होती है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। लिखो वेटेड एरिया। लिखो, इट इज द वेट एरिया, इट इज द वेट एरिया ऑफ द चैनल, in contact with
in contact with the flowing fluid, the flowing fluid. It is the wet area. Wet मतलब गीली एरिया, ठीक है. It is the wet area of the channel in contact with the flowing fluid. ठीक है, समझ गया. वेटेड एरिया मतलब गीली एरिया चैनल की, जो आपके फ्लोइंग फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में है. अब फ्लोइंग फ्लूइड क्या हो सकता है? पानी हो सकता है ना. फ्लूइड फ्लूइड कैन बी वाटर. ठीक है, लिखो. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. बोलो एरिया का यूनिट क्या बनेगा? एरिया का यूनिट क्या बनेगा? दैट विल बी ए मीटर स्क्वायर. अच्छा मीटर, हाँ. मीटर स्क्वायर. तो याद रखना, डिफाइन वेटेड एरिया. इट इज डिफाइंड एज द वेट एरिया ऑफ द चैनल in contact with the flowing fluid, that is water. क्लियर है? पूरी पढ़ाई अभी ऑनलाइन क्लास में कर लो, घर पे पढ़ना नहीं है अपने को. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है वेटेड पेरीमीटर. वेटेड पेरीमीटर लिखो. इट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द channel. It is the perimeter of the channel in contact with the flowing fluid. In contact with the flowing fluid. पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. सारे साइड्स को ऐड करेंगे. उन साइड्स को ऐड करना जो फ्लोइंग फ्लूइड के कांटेक्ट में. ठीक है, उसको बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर, मतलब गीला वाला पेरीमीटर. वेटेड मतलब गीला, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. लिखो. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बोलो पेरीमीटर का यूनिट क्या बनेगा बेटा? पेरीमीटर को किसमें गिनते हैं? एनीवन? सिंपल है, मीटर में गिनते हैं ना. इतना क्या सोच रहे हैं? मीटर. ठीक है आयुष. हाँ सर. तो 2 टर्म पढ़े हम लोगों ने, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर. वेटेड एरिया मतलब वेट एरिया ऑफ द चैनल इन कांटेक्ट विद द वाटर. ठीक है, बोलो वेटेड पेरीमीटर क्या है? इट इज द पेरीमीटर ऑफ द, एक काम करो, ऑफ द साइड्स ऑफ चैनल करो, ऑफ द साइड्स ऑफ द चैनल. ठीक है, साइड्स ऑफ द चैनल का पेरीमीटर जो कि किसके कांटेक्ट में है? फ्लूइड के कांटेक्ट में, उसको बोलते हैं पी, वेटेड पेरीमीटर. अब यहां से 2 टर्म्स और देख लो. तीसरा टर्म है हाइड्रोलिक रेडियस. थर्ड टर्म क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस. इसको बोलते हैं आर. क्या बोलते हैं इसको? आर बोलते हैं. अब ये टर्म बहुत सिंपल है. बोलो कौशिक, आपने पहले 2 टर्म कौन से पढ़े? जल्दी बोलो. वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर. बस उसी को यूज करना है अभी. लिखो. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर. ए अपॉन पी का रेशियो को बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, दैट इज आर. आर इज वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, दैट इज ए बाय पी. ये होता है ए बाय पी. सिंपल है, बोलो.
इसका भी यूनिट क्या बनेगा? एरिया को गिनते हैं मीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर को गिनते हैं मीटर में। मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचा बताओ? ओनली मीटर। तो हाइड्रोलिक रेडियस को मीटर में गिनते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। अब लिखो हाइड्रोलिक डेप्थ। नेक्स्ट टर्म क्या है? हाइड्रोलिक डेप्थ। इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं इसको? डी बोलते हैं। लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ weighted area, weighted area to the top width of the channel, to the top width of the channel. इन पे न्यूमेरिकल बनेगा आर, हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई पी न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, हाइड्रोलिक डेप्थ डी न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, और डेफिनेशन भी दो दो मार्क के लिए पूछता ही है हमेशा। बोलो फोर्थ टर्म क्या था आयुष? फोर्थ टर्म वॉज हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। एरिया के साथ वेटेड वर्ड आना जरूरी है, वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ ऑफ द चैनल, ठीक है। सो डी बोलते हैं इसको, वेटेड एरिया अपॉन क्या है? टॉप विड्थ, मतलब ए बाय टी, ए बाय टी। कर लो कॉपी। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। सो हमने अभी तक चार टर्म पढ़े। सबसे पहला वेटेड एरिया, मतलब गीली एरिया। वेटेड पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द चैनल इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड। तीसरा टर्म पढ़ा हाइड्रोलिक रेडियस ए बाय पी। चौथा टर्म पढ़ा हाइड्रोलिक डेप्थ ए बाय टी, ठीक है। अब लिखो पांचवा एक टर्म लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसका नाम है फ्राउड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? फ्राउड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है डिफाइन में। लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, भूलना नहीं स्क्वायर रूट है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, कौन सा आएगा? ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, पर उसको रूट में लेना है। ग्रेविटी वर्ड आना जरूरी है, इनर्शिया वर्ड आना जरूरी है, और स्क्वायर रूट आना जरूरी है। ये कीवर्ड्स याद रखना। मैं तुमको ऐसे पढ़ा रहा हूं, तुमको अभी याद हो जाएगा। फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर आता है ओपन चैनल में। ओपन चैनल चलता है ग्रेविटी की मदद से, तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स आना जरूरी है, ठीक है। तो बोलो, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या है कौशिक? Gravity force. ग्रेविटी फोर्स। वेरी गुड। अभी ही याद कर लो, घर पे याद नहीं करना है अपने को। मैं इसलिए एकदम आराम से चल रहा हूँ ताकि तुमको अभी याद हो जाए। बोलो सब लोग, फ्राउड नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया टू, इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स। Gravity force. यस। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। फ्राउड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। इसका फॉर्मूला बनता है v बाय अंडर रूट एल जी।
क्या बनता है, v बाय अंडर रूट एल जी। डिफाइन करने के लिए बोला तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, और आपने यहां तक भी लिखा डिफाइन करते वक्त तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला है v बाय अंडर रूट एल जी। यहाँ पे v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। l का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, l का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ फ्लो, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ। फ्राउड नंबर में जो एल है ना, उसको डी बोलते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, वो डी होता है ना। तो बोलो कौशिक, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, v बाय अंडर रूट एल के बदले क्या लिखूंगा मैं, एल एल के बदले एल के बदले हाइड्रोलिक डी डी लिखेंगे। डी लिखेंगे, तो g इंटू डी कर दो, g इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला बन गया फ्राउड नंबर का। तो फ्राउड नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ये हमको ओपन चैनल फ्लो में बहुत काम आता है, फ्लो को क्लासिफाई करने के लिए। इसका फॉर्मूला है v बाय अंडर रूट जी डी। ठीक है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, v बाय अंडर रूट जी डी। ठीक है, लिखो, इट इज यूज टू क्लासिफाई द फ्लो, इट इज यूज टू क्लासिफाई द फ्लो। ये फ्लो को क्लासिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलते हैं उसको क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 है तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। अब आप बोलेंगे कि सर क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होता है, लिखो, अ फ्लो इन विच स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज मिनिमम। ऐसा फ्लो जिसमें पानी की स्पेसिफिक एनर्जी कम होती है, मिनिमम होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको, क्रिटिकल फ्लो। और क्रिटिकल फ्लो पे फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इट विल बी 1। अगर फ्राउड नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलते हैं उसको, सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल मतलब एकदम शांत फ्लो है, इसको बोलते हैं ट्रैंक्विल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको, ट्रैंक्विल फ्लो। मतलब ऐसा फ्लो जिसमें पानी का डेप्थ ज्यादा है और पानी की वेलोसिटी बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड एज सब क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको, सब क्रिटिकल फ्लो। और अगर फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, सुपर क्रिटिकल फ्लो। जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस होती है ना, पानी बहुत, ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है, तो वैसे ही सुपर क्रिटिकल फ्लो में भी पानी बहुत स्पीड से चलता है। जैसे कभी बाढ़ आती है, कभी फ्लड आता है, तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, तो तब बनता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसको बोलते हैं शूटिंग फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग फ्लो। यहां तक क्लियर है। इतना जो पोर्शन पढ़ लिया हमने, इसमें आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। डिफाइन एरिया, डिफाइन पेरीमीटर, कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही है। डिफाइन रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ, इन दोनों में से एक पक्का है। एंड डिफाइन फ्राउड नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है हर बार। ठीक है, चलो कौशिक आप बताओ, व्हाट इज फ्राउड नंबर, जल्दी बोलो। द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ inertia flow upon gravitational flow. इनर्शिया फ्लो है, हाँ, इनर्शिया फ्लो टू ग्रेविटी फ्लो। हाँ, फ्लो नहीं है, फोर्स है, फोर्स।
फोर्स, सॉरी। ठीक है। उसके बाद आयुष आप बताओ हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? सर रेशो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। वेरी गुड। सुगत आप बताओ हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है? रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द रेशियो ऑफ टॉप विड। टॉप वेट और चैनल, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर सबको? अब आगे लिखो। अब लिखो वेलोसिटी कैलकुलेशन। अभी अपना न्यूमेरिकल पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अभी लिखो वेलोसिटी कैलकुलेशंस। वेलोसिटी कैलकुलेशंस इन ओपन चैनल फ्लो। इन ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है हम पहले वो सीखने वाले हैं। तो इसके लिए दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है मैनिंग्स फॉर्मूला। सबसे पहला क्या है? मैनिंग्स फॉर्मूला। अब मैनिंग्स ने एक इंपेरिकल इक्वेशन दी है। इंपेरिकल मतलब उसने काफी रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किए, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, एंड डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया आपको। तो इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ये फॉर्मूला है मैनिंग्स का। मतलब मैनिंग्स ने इसकी इक्वेशन दी है वेलोसिटी निकालने की ओपन चैनल के लिए। यहाँ पे n को बोलते हैं मैनिंग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैनिंग्स कांस्टेंट। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। जैसे उसने बोल दिया n दिया है इतना, तो समझ लेना मैनिंग्स फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। r का मतलब अभी आपको पता है। बोलो r का मतलब क्या होता है? एनीवन, जल्दी बोलो। रेनॉल्ड्स। सर हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस। रेनॉल्ड्स नंबर कौन बोल रहा है? इट इज हाइड्रोलिक रेडियस। बोलो हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। वेटेड एरिया टू। वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेरी गुड। ए अपॉन अभी पी। ए अपॉन पी अभी याद कर लो, घर पे टाइम नहीं मिलेगा याद करने का, पहले ही बता रहा हूँ। वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, दैट्स इट। और एस को बोलते हैं बेड स्लोप। एस को हम क्या बोलते हैं? बेड स्लोप। बेड स्लोप बोलो या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बोलो, बात एक ही है। ये होगा अपना पहला फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला। लिख लिया? हाँ सर। चलो सेकंड फॉर्मूला है चेजिस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। चेजिस फॉर्मूला। अब चेजिस एक दूसरा इंजीनियर आया, इसने भी अपनी एक इक्वेशन दी है वेलोसिटी निकालने की। वो होता है v बराबर c अंडर रूट आर एस। v बराबर c अंडर रूट आर एस। v का मतलब वेलोसिटी है, c का मतलब क्या था? ये लेगा चेजिस कांस्टेंट। r आपको मालूम है, s भी आपको मालूम है अभी, ठीक है। नोट कर लो। हो गया सर। डन। चलिए अब लिखो डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैलकुलेशन। नाउ वी हैव टू स्टडी डिस्चार्ज कैलकुलेशन। अब कोई भी ओपन चैनल फ्लो का डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं? अब आपको मालूम है, हमने पढ़ा था पहले कि डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। बोलो याद है सबको? डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी।
वेलोसिटी निकलना आ जाएगा आपको इन दो फॉर्मूले से, आपका वी निकल जाएगा आराम से। अभी आपको एरिया के फॉर्मूलेस पढ़ने हैं कि अलग अलग सेक्शंस की एरिया, उनके पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना डिस्चार्ज को हम गिनते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। किसमें गिनते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड में। मैं आपको इसको डिफाइन भी करा देता हूं, क्योंकि ये आज पूछता है आपको एग्जाम में कि डिफाइन डिस्चार्ज। तो लिख लो डिफाइन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? लिखो, इट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, it is volume of the fluid flowing per unit time, flowing per unit time। कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है कितने समय में, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। मतलब डिस्चार्ज का बेसिक डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम अपॉन, बोलो वॉल्यूम अपॉन क्या रहेगा? टाइम। वॉल्यूम अपन कितना टाइम। वॉल्यूम, हाँ कितना वॉल्यूम जमा हो रहा है या फ्लो हो रहा है कितने समय में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। इसको गिनते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। किसमें गिनते हैं इसको? मीटर क्यूब पर सेकंड में। वॉल्यूम का मीटर क्यूब और टाइम का सेकंड, इसलिए बन गया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर आता है? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आता है बताओ? इसमें आता है 1000 लीटर। कितना लीटर आता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर मतलब 10 की पावर 3 लीटर। ये याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब मतलब 10 पावर 3 लीटर होता है। तो डिस्चार्ज इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड में गिनते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ सर। फटाफट एक बार वापस से रिवाइज कर लो। सबसे पहला टर्म क्या पढ़ा कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? बोलो कौन बोलेगा? कौशिक आप ट्राई करोगे? ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? ऐसा फ्लो जो जो ग्रेविटी के इम्पैक्ट से फ्लो करता है और उस पे एटमॉस्फेरिक यानी उसका फ्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होता है और वो इट फॉर्म्स फ्री सरफेस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल यानी जो फ्लो है वो रिवर का फ्लो, स्ट्रीम का फ्लो और डैम से जो फ्लो आता है वो भी। एग्जैक्टली, यस करेक्ट। ये सारे इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा वेटेड एरिया। वेटेड एरिया मतलब गीली एरिया जो चैनल की जो सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब वो एरिया जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है उसकी एरिया का सम करना। फिर हाइड्रोलिक रेडियस पढ़ा, ए बाय पी। हाइड्रोलिक डेप्थ पढ़ा, ए बाय क्या था वो? टी। वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ टी, याद हो गया? फिर पढ़ा फ्राउड नंबर। फ्राउड का नाम सुना मतलब ग्रेविटी। फ्राउड मतलब ग्रेविटी, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स पर अंडर रूट में लेना उसको। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फ्राउड नंबर का वी बाय अंडर रूट जी डी। इट इज फ्राउड नंबर इज वी बाय अंडर रूट जी डी। अब इसके 3 केस बनते हैं। ये पहली बात तो फ्लो को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। बोलो आयुष, अगर फ्राउड नंबर 1 रहा तो क्या बोलते हैं उसको? A flow in which specific gravity of fluid is minimum. मैं सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। जब फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो कौशिक क्या बोलेंगे? लेस जब लेस देन 1 रहेगा तब सुपर क्रिटिकल फ्लो रहेगा। नहीं बेटा, लेस देन 1 में सब क्रिटिकल है। हाँ, सब क्रिटिकल बराबर। और जब मोर देन 1 रहा तो सुपर मोर क्रिटिकल। देन 1 रहा तो सुपर क्रिटिकल। यस। फिर हमने चेजिस और मैनिंग से फॉर्मूले पढ़े।
डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज को भी डिफाइन कर लिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो अब लिखो लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला की लिस्ट बनाएंगे कि रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, इन सब सेक्शंस में एरिया, पेरीमीटर, इन सब के फॉर्मूलेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो लिखो पहला पहला है रेक्टेंगल चैनल। सबसे पहला है रेक्टेंगल सेक्शन। ये अपना रेक्टेंगल आ गया ऐसा, इसका बेस विड्थ है बी और पानी का डेप्थ कितना है, वाई है। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो। अब इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला, ए मतलब वेटेड एरिया, बोलो वेटेड एरिया क्या बनेगा, बी इंटू वाई बनेगा, विड्थ इंटू डेप्थ, करेक्ट है। हाँ सर। अब निकालो पेरीमीटर पी, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड का मतलब होता है कांटेक्ट ऑफ द चैनल विद द फ्लूइड। जो लिक्विड चैनल के कांटेक्ट में है उसका पेरीमीटर लेना है। तो बोलो पेरीमीटर क्या बनेगा अभी, ये विड्थ बी कांटेक्ट में है तो लिखा बी, ये वाई कितनी बार कांटेक्ट में है, 2y। हाँ 2 बार कांटेक्ट में है, तो बी प्लस 2y। वेरी गुड, पी बराबर बी प्लस 2y। बोलो हाइड्रोलिक रेडियस आर, हाइड्रोलिक रेडियस आर क्या होता है बताओ एनीवन। हाइड्रोलिक रेडियस आर क्या होता है, ए बाय पी, ए बाय पी होता है, एरिया होती है बी वाई, पेरीमीटर होता है बी प्लस वाई। भूलना नहीं इसको, आप सिर्फ पहले 2 फॉर्मूले याद रखना, एरिया के और पेरीमीटर के, बाकी आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बोलो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा सेक्शन नाम याद रखना, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। क्या नाम है इसका, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये एक ट्रेपेजियम है, सबको आवाज आ रही है, चेक करो। हेलो, यस सर। ओके। चलो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो, ये मान लो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसमें पानी का डेप्थ कितना है, पानी का डेप्थ है वाई। इसमें भी साइड स्लोप बनेगा, इसको बोलूंगा साइड स्लोप, 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल। क्या लिखा मैंने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हमेशा 1 रहने को ना न्यूमेरिकल में, वर्टिकल हमेशा 1 रहेगा, हॉरिजॉन्टल में जो भी आएंगी वैल्यू वो मैं m ले लूंगा। ठीक है,
तो 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल, ऐसा याद रखना। अब आप देख सकते हो मैं ट्रेपेजियम को 3 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ। बोलो कौन से फिगर दिख रहे हैं आपको, बताओ। इसका बेस है दो बी। ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। एग्जैक्टली exactly. दो राइट ट्रायंगल। हाँ, 2 ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो इसमें वेटेड एरिया ए। पहली बात तो मैं इसमें रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा बी इंटू वाई। क्लियर, बी इंटू वाई का रेक्टेंगल एरिया, ये वाला एरिया आ गया अपना। अब क्या बचा, दो किसका बचा एरिया, दो दो ट्राइंगल के। ट्रायंगल का टू एरिया। इन। हाँ सुनो अभी, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल में ये हाइट तो मालूम है, ये हाइट मालूम है वाई है, ये बेस मालूम है क्या, ये वाला बेस मालूम है क्या, नहीं मालूम है, वो निकालना पड़ेगा। देखो आपका ये स्लोप कितना है, 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल ना, m हॉरिजॉन्टल, और डेप्थ कितना y है। तो अगर आपको ये निकालना है ना हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या करो, स्लोप को m को y से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, m को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर का साइड मिल जाएगा एम वाई। तो बोलो ट्रायंगल की एरिया 2 टाइम्स हाफ बेस कितना, बोलो ट्रायंगल का बेस कितना है, एम वाई, और उसका हाइट कितना है ना, वाई। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट। कौशिक बेस क्या बन रहा है ऊपर में, बेस बन रहा है सर एम वाई। एम वाई बन रहा है। तो बेस बना एम वाई और हाइट बन रही है वाई, तो 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया बी वाई प्लस एम वाई का स्क्वायर। तो एरिया बनी बी वाई प्लस एम वाई का स्क्वायर। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ कोई नहीं पूछता आपको। एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम के लिए बी वाई प्लस एम वाई का स्क्वायर। एम को बोलते हैं साइड स्लोप, क्या बोलते हैं एम को, साइड स्लोप। नोट कर लो। यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ सर। अब मुझे आप में से कोई बताओ, इसकी टॉप विड्थ कितनी बनेगी, ये टॉप विड्थ है, टी बोलता हूँ मैं इसको, टॉप विड्थ, ये कितनी बनेगी बताओ, बोलो। टू ऊपर का एम एम वाई वाई, प्लस एम वाई प्लस एम वाई क्या बनेगा, 2 एम वाई। नीचे का टू बी, टू एम वाई प्लस बी। बी हाँ ये बी रहेगा, तो क्या बनेगा बी प्लस, बोलो टी बराबर बी प्लस टू एम वाई। 2 एम वाई। वेरी गुड, इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉप विड्थ का फॉर्मूला बी प्लस 2 एम वाई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे। पी, ये इसका लास्ट फॉर्मूला है पी। पी को बोलते हैं वेटेड, बोलो बोलो, जितना बोलोगे याद रहेगा। वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बोलो पानी किसके किसके कांटेक्ट में है, मेरे रेड पेन से हाईलाइट बी। करो। बी बी के एन कांटेक्ट में, वाई। नहीं वाई के कांटेक्ट में नहीं है, ये इंक्लाइन साइड के कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में ना वाई, हाँ हाँ। ये जो आड़ा वाला साइड है, इंक्लाइन वाला, इसके साइड में। तो आप ध्यान देना, देखो 1 मिनट, मेरे को इंक्लाइन साइड निकालनी है, ये वाली इंक्लाइन साइड आई बोलता हूँ उसको, ये वाई हो गया और ये वाई एम वाई हो गया बराबर। अपने को ये निकालना है आड़ा वाला इंक्लाइन साइड। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना ना सब लोगों ने,
हाँ सर। तो ये इंक्लाइन साइड मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी बताओ? आई का स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से। ये वाई है डेप्थ ऑफ फ्लो, और ये एम वाई है, ये 90 डिग्री है। ये देगा इंक्लाइन साइड आए। बोलो क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा? एक साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। my² + y²। हाँ, अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा? m² y² प्लस y²। कॉमन क्या करेंगे इसमें? y² कॉमन है, बाहर निकलेगा y बनेगा, अंडर रूट क्या बनेगा? 1 + m²। m²। तो इंक्लाइंड साइड ट्रेपेजियम में बनती है y √1 + m²। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे रिपीट नहीं करूंगा मैं। एनी डाउट? आयुष, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। तो इसमें I इंक्लाइंड साइड होती है, वो होती है y √1 + m²। तो अब बोलो पेरीमीटर निकालते वक्त कौन से साइड्स आ रहे हैं? एक आ रहा B, एक आ रहा ये वाला I, और एक आ रहा ये वाला I। I कितनी बार आ रहा? I आ रहा 2 बार, 2 टाइम्स इंक्लाइंड साइड। I का मतलब होता है इंक्लाइंड साइड। बोलो कौशिक, इंक्लाइंड साइड का फॉर्मूला क्या था? y √1 1 + m²। हाँ। + m। ये हो गया अपनी लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। क्लियर है यहाँ तक के? हो गया सर। सो दिस वाज ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए। एक और सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शन, ट्रायंगल सेक्शन ऐसा होता है, बोलो इसमें कोई बेस है क्या? बॉटम में कोई बेस है क्या? बॉटम में? नहीं, बॉटम में नहीं है सर। बॉटम में नहीं है। स्लोप रहेगा 1:m का। तो ऊपर में देखो, ये पानी का डेप्थ है y, तो बोलो ऊपर क्या बनेगा? my। ये भी क्या बनेगा? my। ये भी सेम वैसे ही है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होगा आपको? बोलो कौशिक, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालने का b + 2y। अरे बेटा यार नहीं सामने नहीं, देखो ना। एरिया था वो। हाँ, ये by + my। my का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम्म। बस क्या करो, आप b को काट दो। ट्रायंगल में b कट जाएगा, b है ही नहीं इसमें। तो ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या है? my का स्क्वायर रहेगा सिर्फ। ट्रायंगल की पेरीमीटर, इसमें सिर्फ b काट दो, चलो b काट दो, तो क्या बचेगा? 2y √1 + m²। हो गया, इतना ही है। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज याद रखनी है। अभी न्यूमेरिकल अब मैं जब स्टार्ट करूंगा ना, तो ये इन सब फॉर्मूलेस तुमको लगने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अभी एक 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल्स में पूरे एक ही स्ट्रोक में सारे खत्म कर लूंगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले। 6-6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के और सिंपल वाले डिस्चार्ज कैलकुलेशन के। ठीक है, तो एक 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद वापस ज्वाइन करो, एंड देन अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम।